डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर नवल रह नहीं सकते हैं। हाँ, डॉक्टर नवल भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई सत्ता में रह ही नहीं सकता, तो कैसे केंद्र की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान विरोधी हो गई? एक मोहन भागवत ने बयान दे दिया कि सच्ची आजादी स्वतंत्रता उस दिन मिली, तो पूरी सरकार संविधान विरोधी हो गई। नहीं देखिए गरिमा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि संविधान को खंडित करना बहुत मुश्किल है और समाप्त करने की तो सोच भी नहीं सकती है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस। लेकिन जो मंशा उनकी है वो दिखाई देती है ना। अगर आप कहते हैं हिंदू की बात करते हैं तो फिर ओबीसी आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? फिर क्या कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आप जब कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं और उनके भक्त हैं और उनको मानते हैं कि वो देश के लिए अनूठा काम किए हैं, तो फिर आप उनके मूर्तियों को तोड़ने वाले को अपने साथ क्यों रखते हैं? आप उनको होम मिनिस्टर कैसे बनाए हैं जो अम्बेडकर के विषय में पार्लियामेंट के अंदर में उस तरह की बात करते हैं? आप संघ प्रमुख जो बार बार ये हिम्मत करते हैं, वो साधारण शक्ति थोड़े है। पूरे सरकार पूरा आरएसएस मानता है कि उन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी शासन में है, और जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो बिना सहमति के नहीं करती है। अभी राकेश जी बोल रहे थे कि जो ओबीसी कमीशन है उसको उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया, उसका भी ये रिकमेंडेशन है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं बात मानते हैं उनका? नीतीश कुमार को क्यों नहीं रोक कर रख पाए भाई? वो तुरुप का इक्का थे आपके। जातिगत जनगणना बिहार ने पहली बार कर दी, साथ रहते, दबाव बनाते। नहीं देखिए, कौन रुकता है कौन नहीं रोकता है वो उसकी मर्जी है। हाँ। और आप नीतीश कुमार का हाल और बेहाल तो आप देख रहे हैं। बार बार उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता कि हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। 2 बार गए थे, वो गलती हुआ था। ये बार बार कहवाना और अपमानित करना, ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और पूरा लोग भी देख रहा है कि वो किस तरह से शासन कर पा रहे हैं और किस स्थिति में कर पा रहे हैं। विपक्ष मिलकर डॉक्टर नवल सरकार पर 240 वाली सरकार है। 12 सांसद तो नीतीश कुमार के हैं, आपके चाचा जी हैं तेजस्वी यादव के, तो 240 सांसदों वाली सरकार पर आप जातिगत जनगणना का दबाव नहीं बना पा रहे हैं। मतलब यानी कि लोकसभा में जो नैरेटिव सेट किया वो हरियाणा महाराष्ट्र में बिखर गया। दे आर नॉट बाउंड टू, दे आर नॉट प्रेशराइज्ड टू। देखिए, चुनाव और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। हाँ। चुनाव तो जीतते और हारते रहेंगे, उसके कई सारे कारण भी है, उसके कई डायमेंशन भी है। आपने देखा है जहां पर नहीं जीतने वाले होते हैं वहां भी जीत जाते हैं, और कई कारण उसमें आते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है कि जिस तरह का काम वो पिछड़ों पर, उनसे पूछते हैं कि आप पिछड़ों पर अगर सवाल पूछिएगा तो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। पिछड़े प्रधानमंत्री होना और पिछड़ों का नेता होना, दोनों में फर्क है। ये फर्क अच्छी तरह से समझते हैं। आप कहते हैं अम्बेडकर की बात, राकेश जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि जो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड था उसके राइटर को अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कह दिया। ये वैसे भी कह दें कि जो गांधी को गाली देगा संसद के अंदर में, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हृदय से दुखी हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक समुदाय सर्वे जिसे तेजस्वी यादव अपने बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर चलते हैं, राहुल गांधी उसे फेक बता देते हैं। नहीं देखिए, उन्होंने जो बात कही उस संदर्भ को समझिए। जातीय जनगणना जो है वो राज्य नहीं करा सकती है, गणना करा सकती है, सर्वे करा सकती है। उन्होंने पूरे आंकड़े को फर्जी, ये डॉक्टर नवल उलझाइए मत और ना उलझिए भाई। उन्होंने बाकायदा कह दिया बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ वैसा सर्वे नहीं कराएंगे अगर लौटेंगे, ये फर्जी सर्वे है। नहीं देखिए, अगर जनगणना की बात हम करते हैं तो जनगणना एक अलग चीज है, सर्वे एक अलग चीज है। क्योंकि जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। और वो भी उसमें भी उसका दोहरा चरित्र है। देश स्तर पे नहीं कराएंगे लेकिन राज्य में होने देंगे। राज्य में होने देंगे और देश